अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अकील हनीफ और आप देख रहे हैं एटी ऑनलाइन। इस वीडियो में हम FYP आइडियाज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। FYP आइडिया आपका यूनिक होना चाहिए ताकि आप उससे कुछ लर्न करें। FYP आइडिया जब भी आप सिलेक्ट करते हैं तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आप इसमें लर्न क्या करते हैं। सिंपल कोई अकाउंट का सॉफ्टवेयर बना लेना या कोई वेबसाइट डेवलप कर देना, ये इस तरह के FYP आपके नहीं होने चाहिए। कम से कम आपका कुछ ना कुछ इसमें लर्निंग का पार्ट हो, कुछ ना कुछ इसमें चैलेंजिंग हो ताकि आपके वो लर्निंग का सबब बने। सिंपल आइडियाज़ करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। सर, जैसा कि आपने बताया कि आइडिया यूनिक और चैलेंजिंग होना चाहिए, लेकिन जब हम कोई आइडिया चूज करते हैं और उसके बाद गूगल पे अगर सर्च करें तो पहले से वो किसी ना किसी शक्ल में मौजूद होता है। तो आप बताएं कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि आइडिया जो है ना वो यूनिक हो और चैलेंजिंग हो। आपकी बात ठीक है कि आप स्टूडेंट या कोई भी आइडिया सोचता है और जब उसको गूगल पर सर्च करता है तो वो किसी ना किसी शक्ल में बना हुआ मिलता है। तो इसके लिए आपको ये करना है कि आइडिया के लिए ऐसा होना ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ही यूनिक हो, आप बिल्कुल कोई नई चीज़ इन्वेंट करने जा रहे हैं। पहले से चीज़ें बनी हुई हैं, आप उनमें इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आप उसके लिए, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कि आप अकाउंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या एक सिंपल वेबसाइट पे काम ना करें, आप किसी एक अच्छे आइडिया पे, एडवांस आइडिया पे काम करें ताकि आपके लिए वो लर्निंग का सबब बने। अब अच्छे आइडिया में जितनी भी एडवांस टेक्निक्स हैं, जैसे कि आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट की तरफ देखें तो बड़ी बड़ी अच्छी ऐप्स हैं, बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, आप उन पे वर्क कर सकते हैं। इन आइडियाज़ को हम ज़रूर डिस्कस करेंगे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिहाज से भी अपनी अगली वीडियोज़ में, कौन कौन से आइडिया इस वक्त हॉट टॉपिक्स हैं और आप उन पे अपना प्रोजेक्ट जो है वो बना सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप आइडियाज़ को देखें, हॉट टॉपिक्स को सर्च करें जिनमें सरफहरिस्त हैं, डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग है, उसके बाद कंप्यूटर विजन्स के सॉफ्टवेयर हैं। एंड्रॉयड एप्लीकेशन के हवाले से आप कह सकते हैं कि आप उसमें विजन को इम्प्लीमेंट करें एंड्रॉयड एप्लीकेशन में। उसके अंदर डीप लर्निंग को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, उसमें आप बायोमेट्रिक को यूज़ करके वेरिफिकेशन का सिस्टम बना सकते हैं। तो इस तरह कई एक एडवांस टॉपिक्स हैं और आइडियाज़ हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट करके तो अच्छी एप्लीकेशन बना सकते हैं। और ये बनी बनाई आपको मिल भी जाएंगी, आप देखेंगे इस पे प्रोजेक्ट्स भी हुए होंगे, इस पे प्ले स्टोर पे एप्लीकेशंस भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन उससे मैं, क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, एडवांस टेक्निक्स हैं, इसमें आपकी लर्निंग ज़रूर होगी और फ्यूचर में इसके रिलेटेड आपको जॉब्स भी ज़ाहिर है मिलेंगी। तो इसलिए इस तरह की टेक्नोलॉजीज या टेक्निक पे काम करना ज़्यादा अहमियत रखता है। और दूसरी चीज़ एक FYP में ये भी हो सकता है कि आपने पहले से बनी हुई चीज़ को इम्प्रूव कर दिया। मसलन एक चीज़ है, एक सिस्टम बनाया गया या एक प्रोजेक्ट बनाया गया, उसकी एक्यूरेसी है, अगर मैं विजन की बात करता हूँ, उसकी जो एक्यूरेसी थी वो 40% थी, वो 40% ह्यूमन फेस को ठीक ठीक रिकग्नाइज कर देता था। तो आप उसमें इंप्रूव कर लें, आप उसको 60% पे ले जाते हैं, आप उसको 50% पे ले जाते हैं, तो आपने उसको इम्प्रूव किया। इस पे तो आप रिसर्च पेपर भी लिख सकते हैं। अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग टेक्निक को इम्प्रूव किया है तो आप उस पर एक प्रॉपर रिसर्च पेपर लिख के पब्लिश भी कर सकते हैं, जो कि आपको और भी ज़्यादा फायदामंद होगा। ये तो था एंड्रॉयड एप्लीकेशन का। इसी तरह वेब पे भी बहुत अच्छे सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। उसमें आप फ्रेमवर्क्स को यूज़ करें, जो एडवांस फ्रेमवर्क्स हैं जैसे एंगुलर है, व्यू है, रिएक्ट है, इनको यूज़ करें और इससे आप बड़ी अच्छी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए बेस्ट चीज़ ये है कि आप देखें कि रिक्वायरमेंट क्या है, ज़रूरत किस चीज़ की है। आप अगर कोशिश करें तो आप ऐसी चीज़ डेवलप कर सकते हैं जो आपकी प्रोडक्ट बन सकती है, और आपको ऐसा ही करना चाहिए। FYP सिंपल ये नहीं है कि आपने एक कोर्स के लिए आप ज़रूरी था, आपकी डिग्री के लिए ज़रूरी था और आपने वो करके ख़त्म कर दिया। बेहतर ये है कि आप कोई रिक्वायरमेंट लें, कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम लें और उसका सोल्यूशन क्रिएट करें। जैसे मैं आपको एक सोल्यूशन बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि सॉफ्टवेयर हाउसेज के अंदर एक प्रॉब्लम रहती है कि एफिशिएंसी को किस तरह मैनेज किया जाए, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एफिशिएंसी किस तरह मॉनिटर की जाए, तो उसके ऊपर एप्लीकेशन बनाई जा सकती है। अगर आप वेब पे देखें तो ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, लेकिन वो अलग अलग हैं। कोई टास्क मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर आ जाता है, कोई अटेंडेंस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर आ जाता है, इन सब का कंबाइन कोई मौजूद नहीं है सोल्यूशन। तो 2-3 प्लेटफॉर्म यूज़ करने पड़ते हैं इसके लिए। तो इसका बेहतर तरीकाकार है कि एक ही सिस्टम बन जाए, उसी में परफॉर्मेंस को मोनीटर किया जाए। अब परफॉर्मेंस मोनीटर करने के लिए जो तरीकाकार है वो यही होता है कि एक एम्प्लॉई ने टास्क वक्त पे किए, कितने टास्क वो कंप्लीट करता है, कितने उसके पेंडिंग रह जाते हैं। एक टास्क उसने कंप्लीट किया तो उसमें कोई मसला आ गया, वो रीओपन हो गया, तो इसी से मॉनिटरिंग होती है एम्प्लॉय की। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, बड़ी सिंपल सी टेक्निक्स है, लेकिन इससे आप बहुत पावरफुल एक टूल बना सकते हैं जिसको आप बाद में चाहें तो मार्केट भी कर लें। इसी तरह थर्ड प्लेटफॉर्म है डेस्कटॉप का।
डेस्कटॉप के अंदर क्योंकि अब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती नहीं, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं कि उसमें आपको सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, उसमें कंपैटिबिलिटी के इश्यूज आ जाते हैं, विंडोज़ के जैसे वर्जन है, लिनक्स के वर्जन है, मैक के वर्जन है, तो उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता कि उन पर डेवलपमेंट की जाए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप उसी पे ही डेवलप कर सकते हैं, उससे हटके नहीं कर सकते, जिनमें गेम डेवलपमेंट है या कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, उन्हें ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है, तो वो आप वेब पे डेवलप नहीं करते, उसके लिए डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं। जैसे डेवलपमेंट के टूल हैं वो भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन ही ज़्यादातर बनाई जाती हैं, तो वो चीज़ें जो है वहाँ पे बना सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि ऐसी एप्लीकेशन जो आप ऑफलाइन चलाना चाहते हैं तो वो आप डेस्कटॉप में डेवलप कर सकते हैं। मसलन आप यही एप्लीकेशन जो मैंने आपको वेब का जिसका मैंने जिक्र किया टास्क मैनेजमेंट के हवाले से, मॉनिटरिंग के हवाले से, अब जबकि ये वेब एप्लीकेशन है तो आप इसका डेस्कटॉप वर्जन भी बना सकते हैं। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि दो ग्रुप मिलके एक उसका वेब वर्जन बना ले और एक उसका डेस्कटॉप वर्जन बना ले। डेस्कटॉप वर्जन में ये फ़ायदा हो जाएगा कि उसके अंदर आप ऑफलाइन भी उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम है, ऑनलाइन आप नहीं जा सकते, तो आप इजीली उसको ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तक जितने भी आइडियाज़ का मैंने जिक्र किया, चाहे वो एंड्रॉयड में है या वेब में है या डेस्कटॉप में है, वो सॉफ्टवेयर बेस्ड आइडियाज़ हैं। लेकिन इनोवेशन को अगर देखा जाए तो उसमें हार्डवेयर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिल के अगर कोई चीज़ बनाई जाए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है और वो ही आइंदा आने वाले वक्तों में काम आएगी। हार्डवेयर से मेरी मुराद वो प्लेटफॉर्म है जो स्पेशली कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए हैं, जिनमें सबसे टॉप है आर्डिनो है। आर्डिनो बोर्ड और उनका जो IDE है वो बहुत ही आसान है, बहुत आम फहम है, आप इजीली उसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं और सेंसर भी उनके ब्रेक बोर्ड की शक्ल में आपको मिल जाते हैं। आपने सिंपली उसको अटैच करना है और आप उस पर अपना प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं। इसमें जो सबसे हॉट टॉपिक इस वक्त है ना, हार्डवेयर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं उनका सबसे हॉट टॉपिक है IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये आप कह लें कि अगले 8-10 सालों में सिर्फ इसी का ही काम होगा, इसी पे ही डेवलपमेंट होगी और ये बहुत बड़ी फील्ड बनने जा रही है। अच्छा सर, आपने IoT का जिक्र किया जी, तो IoT के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिन्हें IoT का पता ही नहीं है कि क्या चीज़ है। IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अभी अगर मैं इंटरनेट की बात करूँ ना, आज जो इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं इसको कहते हैं IOP यानी इंटरनेट ऑफ पीपल। इस इंटरनेट ने क्या किया, मुख्तलिफ लोगों को, पीपल्स को जोड़ दिया है। हम उस पर कम्युनिकेशन भी करते हैं, फाइल शेयरिंग भी करते हैं, सारा कुछ, यानी हम जितनी भी शेयरिंग है सारी उसके ऊपर करते हैं। नेक्स्ट एरा के अंदर जिस चीज़ पे रिसर्च हो रही है वो है IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं वो भी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, वो भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें। उसमें अगर वैसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे मिसलीडिंग टॉपिक है। आप इंटरनेट पे जाके जितनी भी चीज़ें सर्च करते हैं वो ऑटोमेशन में आती हैं, वो IoT में नहीं आती। ऑटोमेशन से क्या मुराद है, आप देखेंगे कि लाइट्स को ऑन ऑफ किया जा रहा है, कोई डाटा को लॉक किया जा रहा है, कुछ डाटा सेंसर से डाटा लिया जा रहा है और वो एक जगह पे लॉक करके सेव कर दिया जाता है, तो ये IoT नहीं है। IoT इससे बहुत मुख्तलिफ है। IoT में मुख्तलिफ डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगे। अगर आप सिर्फ ये कर देते हैं कि आप मोबाइल डिवाइस से एक लाइट को ऑन या ऑफ कर रहे हैं तो ये तो IoT नहीं है। ये तो आपने सिंपल क्या किया, एक मैनुअल स्विच को जो कि दीवार पे लगा हुआ था आपने अपने मोबाइल में डाल लिया, तो इससे IoT नहीं होगी। IoT कब होगी, जब एक पंखा और बल्ब आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे। बल्ब को पता होगा कि इस वक्त पंखा चल रहा है, इस सिस्टम के अंदर एक UPS भी लगा हुआ है, बाकी सब डिवाइसेस को भी पता है कि एक UPS लगा हुआ है। फिर UPS को पता होगा कि इस वक्त लाइट चली गई है और कौन कौन सी प्रायोरिटी डिवाइसेस हैं जो मैंने ऑन रखनी है और कौन सी डिवाइसेस मैंने ऑफ कर देनी है, और उन डिवाइसेस की आपस में कम्युनिकेशन होगी। ये असल में चीज़ है IoT। और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि ये बहुत बड़ी फील्ड बनने जा रही है। अभी ये क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट पे है, अभी इस पर वर्किंग हो रही है, इस पर रिसर्च हो रही है, तो अभी से अगर इसके अंदर इन्वॉल्व हो लिया जाए तो अगले 8-10 सालों में ये बहुत बड़ी फील्ड बनने जा रही है। तो अभी से अगर हम इसके साथ अटैच हो जाएंगे तो तब हमें मसला नहीं होगा, तब हमें पता होगा कि IoT क्या चीज़ है, क्या टेक्निक्स हैं, क्या तरीक़ेकार हैं जिससे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर इसके ऊपर काम करें, इसको ज़रूर समझें, इसको सीखें। हम कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ आइडियाज़ ज़रूर लेके आएंगे इसके हवाले से, ज़रूर आपको बताएंगे कि आप किस तरह से इसके अंदर इन हो सकते हैं। जैसा मैंने जिक्र किया कि आर्डिनो इसके लिए मस्ट है, यानी बेसिक प्लेटफॉर्म है वो, आप उधर से सीखें। और वो बनाया ही कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए गया कि जिनकी कोई बैकग्राउंड नहीं होती हार्डवेयर के हवाले से, इंजीनियरिंग की कोई बैकग्राउंड नहीं है, उन्हें नहीं पता हार्डवेयर को किस तरह करना है, उन्हीं के लिए ये प्लेटफॉर्म बिल्ड किया गया, मतलब आपके लिए ये बिल्ड किया गया। तो आप ज़रूर उसके ऊपर अपने प्रोजेक्ट्स बनाएं और खुद को और अपने माशरे को इनोवेशन की तरफ लेके जाएं। IoT में 3 चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर,
हार्डवेयर और कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आ चुके हैं जो यूज़ होते हैं। हम अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने आइडियाज़ में नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगी उनमें ज़रूर इनका जिक्र करेंगे। इससे ये चीज़ तो वाज़ह हो जाती है कि ये तीन चीज़ों को मिला के एक चीज़ बनाई जाती है। तो इसमें आप सॉफ्टवेयर में भी पार्ट ले सकते हैं, अपना हार्डवेयर में पार्ट ले सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन में, क्योंकि अभी बहुत ज़रूरत है। जो हार्डवेयर इसमें यूज़ होता है वो बहुत ही लो पावर हार्डवेयर होता है, उसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत कम होती है। तो जो एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल हैं, जैसे हम यूज़ करते हैं इंटरनेट को, HTTP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं, UDP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, TCP/IP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं, तो इन पे ये जो हार्डवेयर है ये वर्क नहीं कर सकता। तो इसके लिए भी ज़रूरत है कि कुछ ऐसे प्रोटोकॉल बनाए जाएं जिससे ये लो पावर हार्डवेयर भी आपस में कम्युनिकेट कर सके, नेटवर्क पे आ सके। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम मुख्तलिफ आइडियाज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई आइडिया हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि हम उनको भी इस सीरीज़ में शामिल कर सकें। इस वीडियो में इतना ही। मज़ीद वीडियोस की बर वक्त आगाही के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप आइंदा कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। अपना और अपने प्रोजेक्ट का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।